हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आप लोगों को कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीज़ा इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे रहता है जब आप वहाँ जाते हो। मतलब जो भी काउंसलेट जाते हो, जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे काउंसलेट गया हूँ। कैसे कि मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है एंड मेरा मुंबई था फर्स्ट, सेकेंड चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली में बायोमेट्रिक्स के लिए गया था। और एक स्टूडेंट थे मेरे जिनको मैं इंटरव्यू दिलवाने गया था, कोलकाता कौंसलेट। तो ये सारे कॉन्सर्ट ऑलमोस्ट जा चुका हूँ मैं। क्या कैसे प्रोसेस होता है, कैसा लाइनअप होता है, कितना टाइम लगता है, कितने देर पहले जाना चाहिए, क्या आपको पहनना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं कि ये होने चाहिए आपके पास। तो इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जो भी फ्रेशर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और रेफ्यूजल वालों को तो एक बार मतलब आप देख के आ चुके हो तो शायद आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो इस वीडियो को। तो ये इसमें स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जैसे आपका जब स्लॉट बुक होता है, जैसे मान लो दिल्ली या हैदराबाद या जो भी कॉन्सुलेट होता है, तो फर्स्ट थिंग आप दोनों डिफरेंट कॉन्सुलेट बुक कर सकते हो। मान लो कि आप बायोमेट्रिक दिल्ली देने जा रहे हो तो इंटरव्यू अपने चेन्नई में भी दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और सेम कॉन्सुलेट में भी दे सकते हो। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि आपको कितनी देर पहले जाना चाहिए। जैसे आपका 9 बजे स्लॉट है कि 9 बजे आपका बायोमेट्रिक है, तो आप एटलीस्ट 15 से 30 मिनट पहले चल जाइए। अराउंड लाइक 8:30 पहुँच जाओ। तो क्या होगा कि जैसे आपको कभी कभी पहले ही भेज देते हैं। जैसे मैं एक बार गया था तो मुझे पहले ही भेज दिया था, पहले ही मेरा बायोमेट्रिक हो गया था। बायोमेट्रिक में आप जाते हो, नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है, DS-160 होता है, और बस आपके हैंड्स की स्कैनिंग होती है और आपकी फ़ोटो क्लिक होती है, फिर आपको भेज देते हैं। ये प्रोसेस 30 मिनट्स का होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। तो एक न्यूज़ है, मतलब काफ़ी फेक लगती है मुझे। एंड ये भी जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये बहुत बोला था कि ऐसे ऐसे करना वरना रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। और वो न्यूज़ ऐसी थी कि आपको बायोमेट्रिक के टाइम से ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी फेक न्यूज़ मुझे लगी। कोई मतलब नहीं होता, कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे कि फर्स्ट थिंग बायोमेट्रिक दूसरे लोकेशन पर होएगा और मेन इंटरव्यू दूसरे लोकेशन पर होएगा। नो डाउट कि लोकेशन पास पास में होंगी, बट आपका दोनों लोकेशन हमेशा डिफरेंट होंगी। सेकंड चीज़, मेरे आगे ऐसे स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है जो मतलब हुडी में आए थे, लड़कियां वन पीस में आई थी और इंटरव्यू अपना एक्सेप्ट करा के गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं बायोमेट्रिक के टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और मेन इंटरव्यू या पहले आपको ढूंढेगा कैमरा में कि कौन थे आप, अच्छा इसकी रिपोर्ट आई है। वो सिर्फ 1-1 मिनट, 30-30 सेकंड में, 10-10 सेकंड में, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट में रिजेक्शन एक्सेप्टेंस दे देते हैं। अब आपको लगता है कि वो आपको ये देखेंगे कि आप बायोमेट्रिक में क्या पहन के गए थे और अभी क्या पहन के आए। नो डाउट, अगर आप अच्छा पहन के, एक फॉर्मल पहन के जाओ तो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। और इंटरव्यू के टाइम पे तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फॉर्मल पहन के ही जाओ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा ही लगेगा। बट ये जो ऑब्जर्व वाली बात चलती है ना, बायोमेट्रिक के टाइम से आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं, ये एक फेक न्यूज़ है। इस पर कभी भी मत जाओ। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को एक्सेप्ट होते हुए देखा है जो नॉर्मल मतलब कुछ भी पहन कर आए, जीन्स में आए, कुछ भी पहन कर आए। मतलब ये बोलूँगा, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो बस ये कि इंटरव्यू का टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है आपको। इंटरव्यू जो आप देते हो तो उसकी लाइन बहुत लंबी होती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू कैसे होता है बायोमेट्रिक का। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेन इंटरव्यू टाइम पे ऐसा होता है कि पहले एक स्लॉट की लाइन लगती है, जैसे मान लो 9-10 की लाइन लगी हुई है। तो 9-10 वाली लाइन लगी, वो अंदर जाएंगे, एक सिटिंग एरिया होगा फर्स्ट, आप पहले वेट करोगे, फिर आपका मेन जोन चालू होता है जब आपको एक मतलब लाइन फॉलो अप करनी पड़ती है। जब मतलब मेन ऑफिस आ जाता है, जब आपको दिख रहे होते हैं लोग के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो भी अराउंड आपके आगे कम से कम 40 से 30 या 50 स्टूडेंट्स आगे होंगे और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों का एक्सेप्टेंस हो रहा है, काफ़ी रिजेक्शन हो रहा है, और 2 से 3 आपको लाइनअप फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप 1 या 1.5 आवर का टाइम लेके चलो कि आपको इतना टाइम लग जाएगा इंटरव्यू देने की, मतलब इंटरव्यू दोगे। हालांकि इंटरव्यू तो 1-2 मिनट का होगा, पर लेकिन इंटरव्यू देने तक पहुँचने के लिए आपको इतना टाइम फॉलो अप करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एटलीस्ट जैसे अगर मान लो आपका 9 का स्लॉट है तो वही हाफ एन आवर पहले पहुँच जाओ, ज़्यादा बेटर रहता है। मैं ड्रेस कोड बताऊँ तो सिंपल, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए फॉर्मल्स पहन लो, बेस्ट है। मेन इंटरव्यू के टाइम पे बायोमेट्रिक इतना मैटर नहीं करता। आप अपना अगर फाइल अच्छी है, आपका इंटरव्यू अच्छा है, तो आराम से आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि आप क्या पहन के आए हो, इसलिए आपके पहनने पर रिजेक्शन दे रहे हैं। आज तक मैंने ये कभी इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के, पर कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया कि मेरे मतलब ड्रेसिंग की वजह से मुझे रिजेक्शन दे दिया है। और मैंने एक्सेप्टेंस भी होते हुए देखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सेप्टेंस देखे, बहुत अलग तरीके के रिजेक्शंस भी देखे मैंने। और फिर मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स जो हमेशा होने चाहिए आपके पास। सबसे पहले आता है पासपोर्ट, दूसरा आता है आपके I-20, तीसरा आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और चौथा आता है आपका DS-160 और सर्विस फी रिसीप्ट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि चेक होते हैं हमेशा आपके टाइम, बायोमेट्रिक्स के टाइम पे भी होते हैं और आपके मेन इंटरव्यू के टाइम पे भी होते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी हैं। हालांकि और डॉक्यूमेंट्स इतने चेक नहीं होते, 90% डॉक्यूमेंट्स ही चेक नहीं होते, बट लेकिन ये 5 डॉक्यूमेंट्स कभी भी चेक हो सकते हैं आपके। इसमें से 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपसे मांग लिए जाते हैं। पासपोर्ट और I-20 तो मांगी जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका एंट्री पे देखा जाता है।
DS-160 फॉर्म भी आपका एंट्री पे देखा जाता है। और कभी कभी काउंसलर जो ऑफिसर होते हैं वो आपकी सर्विस की रिसीप्ट मांग लेते हैं कि आपने पे की है नहीं की है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कभी कभी जैसे वो आइडेंटिटी लेते हैं, स्टार्टिंग ही वाई दिस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के होते हैं, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू गोइंग, मतलब जो भी स्टार्टिंग के, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी PDF भी शेयर करी है, किसी को चाहिए तो मुझे DM कर देना। तो मेजरली मैंने ये मेन स्टार्टिंग कैसे होता है, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका बायोमेट्रिक और आपके मेन इंटरव्यू का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई भी क्वारी पूछनी है मुझे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।